एक बार अर्जुन कृष्ण के संग जा रहे थे। ध्यान से सुनना। अर्जुन जा रहे थे कृष्ण के साथ। एक भिखारी आ गया, दे दो थोड़ा सा दान। अर्जुन को दया आई, सोने की भरी एक पोटली उठाई और दे दी, ये ले सोना इतना सारा। भिखारी सोचा अब तो मैं बंगला बनाऊंगा, रथ खरीदूंगा, ये वो सारे सुख पा जाऊंगा। पीछे से चोर आया, चोर चुरा के भाग गया। दूसरे दिन फिर भिखारी भीख। अर्जुन बोले कल मैंने तुझे दिया था, पूरे चोर चुरा कर ले गए, पूरा धन चोर। अर्जुन को दया आई, एक मणि, इतनी बड़ी मणि दिया, ले ये मणि ले लो। अर्जुन वो मणि लेकर गए। भिखारी वो मणि लेकर गया। रास्ते भर भिखारी सोचा ये मणि इतनी महंगी है, इससे तो मैं और बंगले बनाऊंगा, अपनी जगह जमीन जायदाद बनाऊंगा। प्यास लगी तो तालाब में पानी पीने गए। जैसे ही भिखारी झुका वो मणि पानी में गिर गई। तीसरे दिन फिर भिखारी आया। अर्जुन ने कहा कल मैंने तुझे मणि दी, फिर भी तू भीख मांगता। महाराज पानी में गिर गई। अब भगवान, अर्जुन बोले अब तेरी दरिद्रता तेरी गरीबी मैं नहीं मिटा सकता। अब भगवान ने बुलाया भिखारी को यहाँ। भगवान ने 2 पैसे दे दिए, 2 पैसे, ये ले आज की तेरी भिक्षा। अर्जुन बोले प्रभु मणि दी तो गरीबी दूर नहीं भई, पैसा दिया तो गरीबी दूर नहीं भई, तो 2 पैसे से क्या होगा। भगवान बोले जाकर देख लो। अर्जुन पीछे पीछे गए तो क्या देखा, तालाब में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, एक ही मछली फंसी थी। भिखारी ने देखा कि मछली बहुत तड़प रही थी। भिखारी को दया आई और भिखारी बोला ए मछुआरे ये 2 पैसे ले ले और मछली को छोड़ दे। मछुआरा भी सोचा एक मछली के 2 पैसे बहुत है। मछली निकाली और भिखारी के कमंडल में डाल दी। भिखारी के कमंडल में डालकर वो गया। भिखारी जैसे ही कमंडल को देखा तो उस मछली के गले में वही मणि फंसी थी। मछली के मुंह से वो मणि निकली। भिखारी बोला मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। चोर वहीं से निकले। चोरों को लगा कि हमारी खबर इसको मिल गई। चोरों ने लाकर पोटली दे दी, मत बताना राजा को ये तेरा सोना तू रख। उसकी मणि भी मिल गई, उसका सोना भी मिल गया। अर्जुन ने देखा, गए प्रभु उसका तो खोया हुआ धन उसे वापस मिल गया। भगवान बोले अर्जुन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसे मणि मिली, जब उसे सोना मिला, उसने अपने बारे में सोचा मैं घर बनाऊंगा, मैं बंगला बनाऊंगा। लेकिन जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तो उसने अपने बारे में नहीं, उसने तड़पती हुई मछली के बारे में सोचा। और जब दूसरों के बारे में कोई सोचता है तो मैं उसका खोया हुआ धन उसे वापस कर दिया करता हूं। दूसरों का धन, दूसरों के बारे में जब आप सोचते हैं, कल बेटियों का विवाह है, यहाँ से 12 बेटियों का, इनमें से बहुत बेटियां ऐसी हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। दादी ने पाला है, मामा जी ने पाला है। कौन है उन बेटियों का? क्या हम आगे बढ़ करके उनकी मदद नहीं कर सकते? क्या थोड़ा सा सहयोग नहीं कर सकते? क्या ईश्वर ने हमें इस योग्य भी नहीं बनाया? अरे आपने अपनी बेटी के विवाह में लाखों खर्च किया, क्या भरोसा कि आपकी बेटी सुखी रहेगी? है कोई गारंटी? नहीं। आपकी बेटी के विवाह में 10 लाख 20 लाख खर्च किया, कोई गारंटी नहीं कि बेटी सुखी रहेगी। लेकिन इन बेटियों के विवाह को आप कर लो, बेटियों की सेवा कर लो। इनकी दुआ से आपकी बेटी जहां रहेगी सलामत रहेगी, सुखी रहेगी। इनकी दुआ काम आएगी। घर बसाएंगे इनका, आपका घर सदा बसा रहेगा। ईश्वर बचा के रखेगा, आपको सुखी रखेगा। एक बार कुछ बच्चों ने दुर्गा जी का चंदा लेने एक घर गए। घर के बड़े बूढ़े ने बोला क्यों रे,
जब देखो मेरे घर चंदा लेने आ जाते हो, केवल मैं ही इस गांव में हूं क्या? बच्चों ने कहा कि भाई ईश्वर ने आपको देने के योग्य बनाया है, इसलिए मांगने के लिए आ जाते हैं। देने के काबिल ना बनाया होता तो कभी नहीं आते। ईश्वर ने आपको देने के योग्य बनाया है, इसलिए दान करना चाहिए। भिखारियों से कोई मांगता नहीं है कि तुम दान करो। दानी वही है जो थोड़ा सा निकाल करके सेवा में लगा दे। तो आप सभी इन बेटियों की सेवा के लिए दान जरूर करिए। अब मैं कथा की ओर ले चलूं। जिन भक्तों को दान देना है, हमारे कार्यकर्ता झोलियां लेकर आप तक पहुंचेंगे। जो भी आप दान करना चाहें आप सेवा दीजिए, क्योंकि आपका सहयोग बेटियों की सेवा में लगेगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण की बधाइयां देने शंकर जी आ गए। यशोदा बधाई हो। मैया बोली बाबा कहाँ से आए हो? मैया बड़ी दूर से आयो हूँ, लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली मैं दर्शन ना कराए सकूंगी, या छोरा की शकल बड़ी बाबा थारी शकल बड़ी डरावनी है, हमारा छोरा डर जावे गो। मैया बोले कन्हैया, शंकर जी बोले मैया मुझको दर्शन कराए दे। शंकर जी बोले मैया बोली जो मांगे सोई ले ले बाबा, साधन साज जुटाऊं। तेरो रूप देख डरवे गो, बालक नाय दिखाऊं। मेरो छोटो सो है ललना, सोबे पलना। मेरो छोटो सो है ललना, सोबे पलना। मैया बोली बाबा दर्शन कराऊंगो तो क्या करेगी? क्या करेगो बाबा? शंकर जी बोले मैया जुग जुग जीवेरी यशोदा, मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा, मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग 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 जीवेरी यशोदा, मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा, मैया तेरो ललना। शंकर जी बोले मैया या को आशीर्वाद देंगो, लंबी उम्र होगी या की जुग जुग जी है गो लाला। शंकर जी बड़े प्यार से आशीर्वाद दे रहे हैं। बाद में मैया से भगवान ने कहा दर्शन कराओ। भगवान रोने लगे और कन्हैया को रोता देख मैया बोली बाबा या की भूत उतारियो, नजर उतारियो। शंकर जी नजर उतारने के बहाने कन्हैया को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण जन्म हुआ वसुदेव जी महाराज के यहाँ, कंस के यहाँ कर चुकाने नंद बाबा गए। और नंद बाबा जब वापस आए तो वसुदेव जी मिल गए। बोले आप जाओ, पूतना कृष्ण को मारने चली थी। पूतना लोके वालघ्नि, राक्षसे रुधिरासन। जिघांसया पहरये, स्तनं दत्वापसद गतिम्। पूतना बच्चों को मारने वाली राक्षसी कुलटा स्त्री। कृष्ण अभी 6 दिन के थे, कन्हैया 6 दिन के थे कि भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना चल पड़ी। सुंदर सा स्वरूप बना लिया पूतना ने, भयंकर राक्षसी से सुंदरी बन गई। और जैसी कन्हैया को मारने गई, कन्हैया ने पूतना को देख के अपनी आंखें मूंद ली, आंखें बंद कर ली। मानो भगवान कहना चाहते हैं जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान ने आंखें मूंद ली। भक्तों, भगवान क्या चाहते हैं? सुंदर तन या सुंदर मन? भगवान सुंदर तन की कामना नहीं करते, भगवान आपसे सुंदर मन की कामना करते हैं। भगवान को पाना हो तो तन को मत सजाना, भगवान को पाना हो अपने मन को सजा लेना। मैया एक बात बताओ, कढ़ाई बाहर से धुलना जरूरी होता है कि अंदर से?
कढ़ाई को अंदर से धुलना जरूरी होता है, बाहर से नहीं। ऐसे शरीर को बाहर से नहीं, शरीर को भी अंदर से धुलना जरूरी होता है। मन साफ हो, विचार साफ हो और सब ठीक है। गंगा में गए लेकिन गंगा में जाकर बंदे, गंगा गए और वहां क्या किया? गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर मैया तन की मैल धोती, तन धो दिया लेकिन जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। सत्संग करके बंदे ज्ञानी तू कहलाता है, सत्संग, ज्ञानी कौन है? सत्संग करके बंदे ज्ञानी तू कहलाता है, जो टूटे दिल ना छोड़े, जो टूटे दिल ना छोड़े, सत्संग किया तो क्या हुआ। जो टूटे दिल ना छोड़े, सत्संग किया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। पाया जन्म तो क्या हुआ, पाया जन्म तो क्या हुआ। पाया जो टूटे दिल ना जोड़े, जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। जोड़ना, जोड़ लो। मैया ओ मेरी माँ, एक बात बताओ, आपने सब कुछ पा लिया है, अभी क्या बाकी है पाना? बोलो क्या बाकी है? ओ गप्पे लड़ाने वाली मैया, क्या बाकी है पाना? ईश्वर को पाना बाकी है। परसों एक भाई साहब आए मेरे पास, बोले गुरुजी हमें कथा करानी है। हमने कहा कराओ आप, ये अच्छी बात है। बोले गुरुजी हमने सुना है कथा में 10 लाख रुपए लगते हैं। हमने कहा तुमको किसने बताया? कई लोग ना हवा में उड़ा देते हैं, कई लोगों ने तो हमें बदनाम किया है, गुरुजी 10 लाख रुपया लेते हैं। तो आपको बता दूं, मैं 10 लाख नहीं लेता, 5 लाख नहीं लेता, 3 लाख नहीं लेता, मैं
प्यार से केवल कथा सुनाता हूँ। आप किसी के अफवाह में मत पड़ा करो कि गुरु जी इतने पैसे लेते हैं। मैं 3 लाख भी नहीं लेता और मैं तो 1 रुपया नहीं लेता। मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तो आप लोग जो देते हो उसी से हो जाता है पूरा। कथा करवाने के लिए धन नहीं, मन चाहिए। कब सीखोगे आप? धन नहीं, मन चाहिए। धन नहीं लगता। आप सोचते हो इतना खर्चा लगेगा, कथा कैसे कराएं, कथा कैसे कराएं। अरे कथा के लिए धन नहीं, मन बनाओ। और जब मन बनाओगे तो भगवान आपका साथ देंगे। हम आपके साथ हैं। ये मत सोचा करो बहुत खर्च आएगा, बहुत खर्च आएगा। खर्चा इतना नहीं आता जितना आपको लगता। हमें तो आप अपने घर में बुलाते हो तो हम तो आपके घर में तख्त में बैठ के कथा सुना देते हैं। कथा सुनाने का कोई पैसा थोड़ी लगता है। हम आपको सुना रहे हैं, क्या पैसा लग रहा है? कथा सुनने के लिए पैसा नहीं लगता, कथा सुनने के लिए श्रद्धा लगती है। कथा सुनने के लिए प्यार लगता है, प्रेम लगता है। प्रेम भगवान से हमने सब कुछ पाया, एक उसको ही नहीं पाया। एक बात बताऊं भैया, आप कितना भी श्रृंगार कर लो, लेकिन माथे की बिंदिया के बिना आपका सारा श्रृंगार अधूरा है? एक स्त्री कितना भी श्रृंगार कर ले, उसके मस्तक की बिंदिया के बिना उसका श्रृंगार अधूरा होता है। ऐसे जिंदगी में आप कितना भी कुछ पालो, भगवान को पाए बिना सब कुछ अधूरा है। सब कुछ पाया, ईश्वर को नहीं पाया। दाल में सारे मसाले पड़े पर नमक नहीं पड़ा, स्वाद आएगा? संतों की भाषा में नमक को राम रस कहते हैं। दाल में राम रस ना हो तो सारे रस बेकार हैं। ऐसे जिंदगी में भी राम रस ना हो तो ये जिंदगी बेकार है। ये जिंदगी, मेरी माँ एक सुंदर नारी थी, बड़ा सा हार, बड़ी सी साड़ी पहन रखी थी महंगी सी, लेकिन उसकी नाक कटी थी। नाक कटी थी, अब वो अच्छी लगेगी? नारी की सुंदरता, सुंदर नारी की नाक कटी है, वो सुंदर नहीं दिखती। ऐसे ही भगवान की भक्ति तो हमारी नाक है। भजन नहीं करते तो मानो नाक कटी है। भजन ही हमारी नाक है। पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना उठाती है, दूध पिलाती है, जहर भरा दूध भगवान को। भगवान ने जहर पिया, पी करके जहर खत्म, दूध खत्म किया। भगवान ने पूतना को पकड़ लिया, पूतना के प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो 7 जन्म तक छोड़ते नहीं। पूतना भागी, भगवान को लेकर भगवान ने प्राणों का पान किया। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना का गोविंदाय नमो नमः। नंद बाबा आए। पूतना जब मरी तो पूतना का शरीर इतना बड़ा कि पूतना का हाथ छिपरा के इस तरफ, पूतना का शरीर छिपरा के इस तरफ गिरा और पूतना का हाथ जाकर के छिपरा के उस तरफ गिरा। नंद बाबा छकड़े, हाथ कोई पुल समझ के छकड़े बगड़े पार करते हैं। बाद में पता चला मौसी जी सो रही है, पता चला सो नहीं रही, खो गई। शरीर को काट काट के चिताओं में रखा। पूतना के शरीर पर आग लगी। पूतना का शरीर जब जला तो सुगंध निकली, क्योंकि परमात्मा के स्पर्श से वो पवित्र हो चुकी थी। ये पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। भगवान ने आज इसका उद्धार किया। भगवान एक दिन छोटे से खेलते खेलते गए और मिट्टी खा लेते। मिट्टी खाए। मैया बोली, च्योरे लाला तेने माटी खाई? मैया मैंने माटी ना खाई। मैया बोली, लाला अपना मुंह खोल। भगवान ने मुंह खोला तो भगवान के मुंह में संसार नजर आया, ब्रह्मा विष्णु, और एक मैया अंदर पूछ रही है, मुंह खोल। अब मैया बोली, मेरा छोरा तो भगवान है, मेरे छोरा के मुंह में तो भगवान दर्शन दे रहे हैं, छोरा तो भगवान है। मैया डर गई, लाला भगवान है। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। भगवान बोले, का करो मैया? मैया बोली, तू भगवान है। भगवान ने दोबारा मुंह खोल के दिखाया। मैया कछु ना है मेरे मुंह में, तूने का देख लियो? मैया बोली, मैंने तेरे मुंह में संसार देखो। दोबारा दिखाया भगवान ने तो नहीं आया। मैया बोली, राम राम, बुढ़ापे की आंखें कछु को कछु देखती हैं। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ,
यहां एक प्रश्न खड़ा यह हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने मां यशोदा को सब कुछ दिखाया अपने मुंह में ब्रह्मांड, और थोड़ी देर बाद गायब कर दिया। अरे अंतर ध्यान ही करना था तो दिखाया क्यों? है ना, अंतर ध्यान ही करना था तो दिखाया क्यों? गायब करना था। भगवान इसलिए दिखाते हैं क्योंकि कभी कभी हमें डाउट हो जाता है कि भगवान हमारे जैसे हैं। भगवान कोई भगवान थोड़ी है। भक्तों, हम में और भगवान में कितना अंतर है? हम में और भगवान में मात्र इतना ही अंतर है जितना अंतर कुआं में गिर जाना और कुआं में उतर जाना। गिरना और उतरना दोनों में अंतर है कि नहीं? बोलो। एक आदमी कुआं में गिर गया और दूसरा आदमी कुआं में उतरा, तो गिरना और उतरना अलग अलग है। हाँ, हम संसार के गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए को बचाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, उतरते हैं। वो उतरते हैं हमें बचाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण आए और मां को दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा बड़े भये हैं, माखन चोरी करते हैं। मैया, जिस सखी के घर माखन चोरी करने नहीं आए भगवान, सखी शिकायत करने पहुंच गई। मैया, तेरे लाला ने माखन खायो, तेरे लाला ने मटकी तोड़ी, तेरे लाला ने ऐसी हरकत करी। मैया बोली, चोरे लाला तेने माखन खायो? मैया, मैं माखन ना खायो। सबन की सबरी सखियां झूठ बोल रही। एक सखी बोली, मैया हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल देता। एक सखी बोली, मैया हमारी बिटिया सो रही थी, हमारी बिटिया की चुटिया याद आ रही कि ने खटिया के पटिया से बांध दियो। वाकी लंबी चुटिया यानी खटिया के पटिया से बांधो और वाके कान में जाके बोल दियो हौवा। और जैसे ही हौवा बोला, बिटिया भागी और भागी तो बाकी चुटिया पटिया में कस गई। आधी पटिया में आधी खोपड़ी में रह गई, गंजी है। ओ मैया, तेरे लाला ने हमारी छोरी के बाल सर से उखड़वाए दिए, या छोरा के कारण छोरी को ब्याह ना है वे को। कन्हैया बोले, चिंता काय को कर, मैं बैठो हूँ सबन को पति। एक सखी बोली, मैया हमारे घर में इतनी सारी मटकी है, तेरो कन्हैया अकेलो माखन चोरी करवे ना आवे, या के संग 50 ब्रजवासी आवे, याने गोल गोल सबन को ब्रजवासी को खड़ो कियो, सबन के ऊपर खुद, और याने पूरो माखन निकालो, सब माखन याने खुद खायो, ब्रजवासी को खवायो, बंदरन को खवायो। और सारो माखन खाए के बाद बहुत सारो माखन बचो तो याने नाक से मटकी लगाई और बोला, अरे राम 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 राम, सड़ो माखन धर रखियो है सखी ने। सड़ो माखन खाए के बाद याकी नाक काम करे, याने डंडा उठायो, सारी मटकियों को चट चट करके याने तोड़ डाली। मैया ऐसी हरकत करे, पूरो माखन खा जावे, बंदरन को खवाया। बोल मैं क्या करूं? मैया बोली, जौहरे लाला सामने आ, दारी के तेने ऐसी हरकत करी। मैया, मैंने ऐसी हरकत ना करी, सखियां झूठ बोल रही हैं। का क्यों तेने? जल्दी बोल। ओ मैया, मैंने माखन ना चोरी क्यों? ये सखियां कहती हैं कि हमसे शादी कर लो, नहीं तो शिकायत करेंगे। मैया बोली, देखो सखियों, जब तक तुम्हारे छोरा को रंगे हाथ से नहीं पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातों को भरोसा नहीं करवे वाली। सखियां गई, सखियां गई और अब भगवान को शिकायत, हाथ पकड़ना चाहती है रंगे हाथों। एक सखी ने तो मटकी के ऊपर घंटी बांध दी और मटकी के ऊपर घंटी बांधकर सखियां छिप गई। कन्हैया आए, मटकी के ऊपर घंटी देखकर भगवान जाने लगे। घंटी बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, माखन चोरी करने आए, तुम बीच में क्यों आ गई? घंटी बोली, तो मैं अभी भागी जा रही हूँ। आप एक काम करो, आप माखन खाओ, मैं बजूंगी नहीं। भगवान बोले, तो बजना मत धोखे से। ठीक है, पूरा माखन भगवान ने सबन को खवाया, घंटी नहीं बजी। अब भगवान को लगा थोड़ा मैं भी खाऊं, और जैसे ही भगवान खाने लगे घंटी टन 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 बजने लगी। अरे भगवान बोले, घंटी क्यों बज गई? घंटी बोली, प्रभु दुनिया के लोग खाएं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, लेकिन मेरा गोविंद भोग लगाए और मैं ना बजूं। गोपियां आई, गोपियां आई और भगवान को पकड़ लेती हैं। कान क्यों कन्हैया? अब चलो माँ से शिकायत करें। हाथ पकड़ के ले गई सखी, लंबा सा घूंघट, आगे आगे सखी, पीछे पीछे कन्हैया। कन्हैया बोले, कम से कम हाथ तो बदल लो, हाथ कब से तुमने दबा रखा है, बड़ा
कष्ट हो रहा है। तो कन्हैया ने बोला हाथ बदल लो। सखी बोली चल दूसरा हाथ दे। तो कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया और उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। अब सखी गई गुस्सा में, ओ यशोदा, ओ डोकरी बाहर आ, आज देखो तेरे। मैया बोली सखी कहा है गो, बड़ी गर्म है, आज तेरे छोरा को रंगे हाथों पकड़ के लाई, बाहर आ। मैया डरते डरते बारी का है गो, देख तेरे छोरा को मैंने रंगे हाथों पकड़ रखा, यादारी के माखन खाते पकड़े गए हैं तेरे लाला महाशय जी, जल्दी से आको दंड दे। मैया बोली लाला मेरो तो सो रहे हो, मेरो लाला तो अभी सो के ना उठो, कैसे माखन खावे गो। सखी बोली तो यो किसको लाला है। मैया बोली ओ हो राम राम, सपने में भी मारो लाला दिखाई पड़े। सखी जरा घूंघट उठा और घूंघट उठा के देख कौन है। जब देखा घूंघट उठा के, खुद का देवर कन्हैया पीछे आके खड़े हो गए। सखी हाँ, आज हमने तुम्हारे देवर का हाथ पकड़ाया है और कल हमारा हाथ पकड़ोगी तो कल तुम्हारे उनका हाथ पकड़ाएंगे, पंगा मत लेना। भगवान ने धमकी दे दी। अब सखियां और सावधान। सच्ची बात तो यही थी कि गोपियां भगवान की शिकायत करने नहीं आती थी। जिस दिन भगवान के दर्शन नहीं होते, शिकायत का बहाना लेकर देखने आ जाती थी। चलो आज देखे आप, इतने सुंदर मेरे कन्हैया, उनको देखने के लिए सारे भक्त लालायित रहते थे। आज गोपियों के बीच भगवान नृत्य कर रहे हैं। भगवान गोपियों के मध्य में माखन चोरी, कभी मटकी तोड़ते कभी माखन चोरी करते। गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार, नाम रखा, यशोदा तेरे पुत्र का नाम कृष्ण, रोहिणी तेरे पुत्र का नाम राम। कर्षति कृष्णा रमन्ते योगिनाम यश सह रामः। ये कृष्ण है, ये राम है, ये बलराम है। भक्तों, ये बलराम जी पिछले जन्म में और कोई नहीं, लक्ष्मण जी ही इस जन्म में बलराम बन के आए। कारण क्या था? कारण जरा ध्यान से सुन लो। एक बार क्या हुआ, जब राम जी वनवास से आए, राम जी का राज तिलक हो गया, तब लक्ष्मण जी, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा लक्ष्मण तेरे जैसा त्यागी कोई नहीं होगा। तूने 14 वर्ष के लिए नारी त्यागी, तूने 14 वर्ष के लिए निद्रा त्यागी, तूने 14 वर्ष के लिए भोजन त्यागा। राम जी बोले गुरुजी, इसने नारी और नींद त्यागी है, इसने भोजन नहीं त्यागा। इसको रोज मैं दाना भर भर के देता था और ये खाता था। बोल लक्ष्मण खाया कि नहीं? लक्ष्मण सेवा करी है तो अयोध्या जाओ, मैं राम की सेवा करके आऊंगा, तब मैं इन दोनों को खाऊंगा। आया, आपने मुझे नहीं दिया दूसरा दोना, वो कम। तीसरा दोना सीता का हरण रावण ने किया, सीता के वियोग में आपने कुछ नहीं खाया था। आप खाते थे तो मुझे देते थे, आपने ही नहीं खाया तो मुझे नहीं दिया, तीसरा दोना वो कम। और चौथा दोना बोले मैं तो आपकी गोद में सो रहा था लक्ष्मण, जब मुझे मेघनाथ ने शक्ति मारी थी तो मैं शक्ति के मूर्छित होकर आपकी गोद में पड़ा था। आपने भोजन नहीं किया उस शाम, आपने मुझे नहीं दिया। ये 4 दोने कम है, बाकी गिनो पूरे दोने। राम की आंखों में झरझर आंसू गिरने लगे। वाह लक्ष्मण, तेरे जैसा भाई 14 वर्ष तक साथ में रहकर मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं भूखा और प्यासा हूं। ऐसी है भक्ति भाई की, ऐसा है त्याग, ऐसा है प्रेम। भाई से कितना प्रेम होना चाहिए, लक्ष्मण से सीख लो। राम जी बोले अगले जन्म में ऋण उतारूंगा तेरा, अगले जन्म में तू बड़ा बन के जाएगा बलराम, और मैं छोटा बनकर आऊंगा, तेरे चरण दबा करके तेरे इस ऋण को चुकाऊंगा। इसलिए लक्ष्मण बलदाऊ बन के आए और राम कृष्ण बन के आए। इस जन्म में बड़े थे, उस जन्म में छोटे। अब बलदाऊ भैया के लक्ष्मण जी, राम जी चरण, कृष्ण जी चरण दबा रहे हैं और भैया के साथ खेलने जा रहे हैं। अब बड़े प्यार से एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण अपने घर में माखन चुराने लगे। मैया ने उखल से बांध दिया, भगवान ने उखल को टेढ़ा किया, 2 वृक्ष लगे थे यमलार्जुन के, दोनों के बीच से निकले, दोनों धड़ाम से गिर गए और दोनों से 2 पुरुष निकले, भगवान को प्रणाम करके गए। वो कुबेर के पुत्र श्राप वश वृक्ष बन के खड़े थे। आज भगवान के द्वारा उनकी मुक्ति भई। भगवान को लेकर नंद बाबा अब गोकुल से वृंदावन आ गए, और जब वृंदावन आए तब भगवान ने गोपाष्टमी से गाय चरानी, बछड़े चराने शुरू किए। बड़े प्यार से भगवान बछड़े चराने आज जब गए तो बकासुर आ गया, बंगुला बन के भगवान ने बकासुर को मारा, अघासुर को मारा। भक्तों, बचपन में भगवान ने तृणावर्त
को और तृणावर्त के साथ भगवान ने शकटासुर को मारा था। इन दुष्टों का दमन करते हुए भगवान श्री कृष्ण आज बकासुर को मारते हैं, अघासुर को मारते हैं। यमुना के पावन तट पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर बैठ करके भगवान जो ब्रजवासी जो कुछ लाया था आज बड़े प्यार से भगवान श्री कृष्ण खा रहे हैं। कोई ब्रजवासी भगवान के लिए पूड़ी, कचौरी, रसमलाई, रसगुल्ला और 56 प्रकार के व्यंजन लाए। आज सारे ब्रजवासी कन्हैया को खिला रहे हैं और कन्हैया खा रहे हैं। आप में से मुझे कौन बताएगा कि भगवान आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? बोलो, भगवान से आपका क्या रिश्ता है? मैया जल्दी बोलो, भगवान आपके क्या लगते हैं? बोलो, क्या लगते हैं रिश्ते में? हाँ, क्या लगते हैं? बोलो। हाँ? भगवान हमारे कौन है? क्या रिश्ता है? भगवान से क्या नाता है? देखो, आप लोग इतनी जिंदगी गुजार चुके लेकिन अभी तक यही नहीं पता कि भगवान से हमारा रिश्ता क्या है। क्या रिश्ता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। भगवान हमारे माई बाप है, पिता है। रिश्ता रखो भगवान से। माँ है हमारी, पिता है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये बच्चों के संग बैठकर खाने वाला भगवान हो नहीं सकता। भगवान ब्रह्मा जी ने बच्चों का हरण कर लिया, ब्रजवासियों का और बछड़ों का। बाद में भगवान स्वयं बछड़े और ब्रजवासी बन गए। आने जाने लीला चालू रखी। ब्रह्मा जी को भगवान ने बाद में समझाया। ब्रह्मा जी समझ गए, भगवान चरणों में गिर के उन्होंने स्तुति करी। भगवान ने क्षमा किया। बाद में धेनुकासुर का उद्धार किया। कालिया नाग काली देह पर कूद के भगवान ने कालिया नाग को नथा। कालिया नाग को भगवान ने रमण द्वीप में भेजा और बड़े प्यार से कालिया नाग को भगवान ने वहां से विदा किया। जल को निर्मल किया। भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। और आज यमुना के पावन तट पर खड़े होकर भगवान सुंदर सी बांसुरी बजाकर गीत गा रहे हैं। कैसे दिखते हैं मेरे भगवान? कितने सुंदर हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण वेणु गीत बढ़िया बांसुरी बजा रहे हैं, बड़े सुंदर। गोपियों के वस्त्र हरण करते हैं। गोपियों को लगा हमारे वस्त्र किसने चुराए। भगवान ने कहा मैंने चुराए। तुम निर्वस्त्र होके नहाओगी तो मैं चुरा लूंगा। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और भगवान गोवर्धन की लीला। एक चेला था, चेला शिष्य, एक शिष्य था, चेला था। वो रोज बकरा खाया करता था, बकरा पका के। एक दिन उसके गुरुजी घर में आए तो गुरुजी को भी उसने बकरा परोसा। गुरुजी बोली ये क्या है, टांग वांग रखी है यहाँ? बोले गुरुजी हम जो खाते हैं आपको खिलाएंगे। गुरुजी बोले तू क्या खाता है? बोले मैं रोज बकरा खाता हूं, बकरे को काटता हूं और बकरे का मांस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि मैं बकरा खाता हूं। गुरुजी बोले राम राम, कैसा चेला है, बड़ा मांसाहारी है। गुरुजी को लगा इसे सुधारना भी है।
तो गुरुजी ने उसे समझाया, बेटा किसी की हत्या करना सही नहीं है। गुरुजी मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता, इसके बिना मेरी आदत हो गई है। तो गुरुजी बोले अच्छा एक काम करो, तुम खाया करो, पर मेरी एक बात सुनो, तुम ऐसे खाओगे तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। बोले गुरुजी मुझे नरक भी नहीं जाना और बकरा भी खाना है, कोई उपाय बताओ। तो गुरुजी ने कहा फिर एक काम करो कि तुम एक यज्ञ करो, और यज्ञ में जब जब तुम यज्ञ किया करोगे तब तब तुम बकरा खा लिया करो। यज्ञ करो, एक यज्ञ करोगे तो एक बकरा खाओगे। तो उसने क्या किया कि यज्ञ करना शुरू किया। क्यों करना शुरू किया? क्योंकि उसे बकरा खाना था। यज्ञ किया, यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाया, कन्याओं को बुलाया, यज्ञ पूरा हुआ, सबको भोजन प्रसादी कराया, भंडारा कराया, जो विधान था। और उसने जब यज्ञ पूरा हुआ तो बकरा काटा और खाया। फिर उसने अगले साल फिर, अब रोज रोज तो आदमी यज्ञ करा नहीं सकता, तो अगले साल फिर उसने यज्ञ कराया और यज्ञ पूरा हुआ तो उसने बकरे काटने शुरू किए। अब ये मुझे आप लोग बताओ कि गुरुजी ने उससे ये क्यों कहा कि यज्ञ में तुम बकरा खा लिया करो? उत्तर दो, फटाफट कहानी सुनाई ना, उत्तर दो। गुरुजी ने ये क्यों कहा कि यज्ञ में बकरा खा लिया करो? क्यों? उत्तर दो भाई साहब, आप समझदार हो, आज की यूथ हो, ये सब चीजें तुम्हें समझनी है और समाज को समझानी है। तुम ही नहीं समझोगे तो तुम समझाना पाओगे। उत्तर दो भैया, नहीं समझ में आ रही तुम्हारी? आप बताइए क्या मतलब है इस कहानी का? गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि तुम यज्ञ में बकरा खाया करो? इसलिए कहा कि वो रोज एक बकरे को काटता था। अब एक बकरे को रोज काटता था तो साल में अब एक यज्ञ करेगा तो 365 में 364 बकरे बच गए कि नहीं? हाँ या ना? 364 बकरे बच गए और एक बकरा उसने, जो उसकी आदत थी, सो उसने यज्ञ के बाद खाया। तो गुरुजी ने उस व्यक्ति विशेष के लिए कहा था कि तू यज्ञ में बकरे को खा लिया कर, क्योंकि 364 ही बचे ना, तो 364 ही बकरे बच गए। एक, अब तू रोज यज्ञ, तेरी औकात नहीं है कि तू रोज यज्ञ कर सके, तो अगले साल फिर करना तो एक और खा लेना। ऐसे में तू रोज खाता, ऐसे में अब तू सारी जिंदगी में 10-5 यज्ञ ही कर पाएगा। इसी बहाने तेरा बकरा खाना छूट गया और यज्ञ में खाएगा तो धीरे धीरे जैसे 364 दिन का छूटा वैसे 365वें दिन का भी छूट जाएगा। तो गुरुजी ने छोड़ाने के पर्पस से कहा था, लेकिन लोगों ने देखा कि यज्ञ में तो बकरे की बलि चढ़ाना जरूरी है। उन्होंने क्या मान लिया कि जरूरी है, परिभाषा हो गई गलत। गुरुजी ने कहा था कि किसी बहाने ये छोड़े, लेकिन लोगों ने उस अर्थ को ना समझकर उन्होंने पकड़ लिया कि नहीं, अब फिर जितने यज्ञ होने लगे उन यज्ञों में लोगों ने पशुओं की बलि चढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि गुरुजी के शब्दों का अर्थ गलत हो गया। क्योंकि एक से जब 10वें आदमी तक बात जाती है तो वह बात वैसी नहीं रहती जैसी बोली गई थी। 10 तक पहुंचते पहुंचते बात बदल जाती है, भाव अर्थ बदल जाता है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ या ना? तो आज जितने लोग कहते हैं कि बकरे की बलि हमारे बड़े बाप दादों से चली आ रही है, तुम्हारे बाप दादों ने उस आदमी को देखकर गलत अर्थ कर लिया और उन्होंने भी परंपरा चालू कर दी। ऐसे ही एक और चेला था, वो रोज बकरा खाया करता था। तो गुरुजी गए उसके यहां, क्यों रे बकरा क्यों खाता है? गुरुजी आदत हो गई है। तो गुरुजी ने कहा रोज ना खाया कर, जब तेरे घर में जब बेटा बेटी का विवाह हो तब खा लिया कर। अब उसका 2 बेटा, एक बेटा था एक बेटी थी। तो गुरुजी को लगा 365 दिन खाता है, एक बार इसकी बेटी ब्याह जाएगी तो खा लेगा
एक बार बेटा ब्याह जाएगा तो खा लेगा, 2 में काम हो जाएगा, रोज के बकरा बच जाएंगे और रोज के ये पापों से भी बच जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उसने तो बकरे का ब्याह हुआ बेटी का तो बकरा काटा। तो लोगों ने कहा क्यों रे बकरा क्यों? बोले हमारे गुरुजी ने कहा है कि शादी में बकरा चाहिए। लो भैया, उसने कहा तुम भी चढ़ाओ, उसने कहा तुम भी काटो, हमारे गुरुजी ने कहा। लो भैया, गुरुजी के बात को, गुरुजी के अर्थ को क्या कर दिया? अनर्थ। अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ हो गया। अब लो भैया, वो गांव के आदमी ने सबको बागी लगा दी, तुम भी काटो, तुम भी काटो। फिर उन्होंने औरों को, उन्होंने वो परंपराएं बन गई कि शादी में, ब्याह में बच्चे हों तो आदमी बकरा काटने लग गया। वो गलत परंपराएं समाज में खूब धड़ल्ले से चल रही हैं। हाँ या ना? मैया बोलो हाँ या बोलो ना। ये समाज में गलत अर्थ है। हमारे शास्त्रों का कुछ लोगों ने बहुत गलत अर्थ किया है, वो गलत परंपराएं चालू हो गई। गुरु जी ने इसलिए कहा था कि इसी बहाने ये बकरा खाने से बचेगा और पाप करने से बचेगा, लेकिन उसने तो औरों को उकसा दिया। हमारे यहां हमारे हिंदू लोग ही गीता के श्लोक का, रामचरितमानस की चौपाई का बहुत लोग गलत अर्थ लगाते हैं, गलत अर्थ करते हैं। उनसे कहा करो, और आप तब खंडन कर सकते हैं जब आपको सही अर्थ का ज्ञान हो। अब जैसे रामचरितमानस की चौपाई सुंदरकांड में सब जानते हैं, हाँ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का नेताओं ने बड़ा गलत अर्थ किया, संसद में इस पर लड़ाई हो गई। बड़े बड़े नेताओं ने अपने चुनावी रोटी सेंकी इस चौपाई पर, गलत अर्थ किया, मनमाना अर्थ किया। इतने मूर्ख तुमने नेता बना रखे हैं कि उन्हें चौपाई का सही अर्थ लगाना भी नहीं आता। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या अर्थ इस चौपाई का? क्या अर्थ इसका? अर्थ लोग क्या लगाते हैं कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि नारी को मारते रहो, नारी को मारने का गोस्वामी जी ने क्यों लिखा? अरे मारने का कहीं है ही नहीं। अब तो मूर्ख हो तो तुलसीदास जी क्या करें? तुलसीदास जी को यह थोड़ी पता था कि कलयुग में इतने भी लंठ पैदा होंगे, मूर्ख पैदा होंगे। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना। यहां ताड़ना शब्द पर गौर कीजिए। ताड़ना मतलब क्या होता है? ताड़ना का अर्थ बताओ, आप बताओ भैया। ताड़ना मतलब राजस्थान में क्या होता है? आपके यहां जो रियल लैंग्वेज है, आपकी सामान्य भाषा है, ये गांव की ग्रामीण भाषा है, ये ताड़ना। क्या मतलब होता है ताड़ने का? हमारे यहां ताड़ना का अर्थ होता है फलाने ने हमें ताड़ लिया, फलाने ने हमें ताड़ लिया मीन्स देख लिया। यहां ताड़ने का अर्थ देखने से है, ना कि मारने से। सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है। अब ये समझदार जो होगा वही सही पकड़ पाएगा कि यहां सन मतलब सूर्य को कहा गया है या सन मतलब पुत्र को कहा गया। उसी प्रकार ताड़ना का जो अर्थ है वो देखना है, ना कि मारना। अब आप अर्थ गलत करेंगे तो बात गलत हो जाएगी।
तो जो मांस इत्यादि खाने की परंपरा चली वो सिर्फ इसलिए कि आपने शब्दों का अर्थ गलत कर दिया। मांस खाने की परंपरा इसलिए चली क्योंकि आपने शब्दों का अर्थ गलत कर दिया। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।